ये है राज कनोई जी, जो मेरे अच्छे दोस्त में से है। ये रहा उसका चेहरा और ये रहा मैं, आपका खास दोस्त अमित। तो बैठे थे और हम दोनों ने तय किया कि चलो भाई घुमाते हैं। दोस्तों आज हम वाक्रो के सफर पे निकले हैं। वाक्रो जो है अरुणाचल में है, फेमस फॉर ऑरेंजेस। संतरे उगते हैं यहाँ पे एंड इट्स फिल्ड विथ नेचर। आपको ऐसा लगेगा कि आप नेचर की गोद में आके बैठ गए हो। आप देख सकते हो, आप जब इस रास्ते से निकलोगे तो आपके आंखों के सामने पहाड़े दिखेंगे, पहाड़ के ऊपर में आपको बादल दिखेंगे। ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में आ चुके हो। उसको अनुभव कीजिए, उस नेचर को अनुभव कीजिए। अब इफ यू आर ए नेचर्स लवर, यू शुड वंस कम टू वाक्रो। वेरी ब्यूटीफुल एंड सीनिक ब्यूटी। देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्मृता। ये जो माँ है ये सृष्टि का भी रूप है, और ये जो पूरा सृष्टि जो देख रहे हैं ये माँ का ही एक रूप है। तो हमें जो आज ये सृष्टि का देखने का जो अनुभव हो रहा है, ये असीम कृपा जो है ये माँ का वजह से है। आज देखिए माँ ने कितना इस सृष्टि का रचना किया है, उन्होंने, जिसके आज हम उसको देख रहे हैं, उसको एहसास कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। इस सृष्टि को समझना ही सब कुछ है, क्योंकि इस सृष्टि से हम हैं, हमसे ही सृष्टि है। कितने विविधता है इस सृष्टि में, कितने सारे डिफरेंसेस है। और आप इस सृष्टि के रूप को जब देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना विशाल है ये सृष्टि, कितना काया ही अलग है। आप आगे देख सकते हैं पहाड़ों के बीच से ऐसे दुर्लभ दृश्य आपको कहाँ मिलेगा। देखिए कितना सुंदर, कितना मनमोहक सा दृश्य है। तो सृष्टि से प्यार रखिए, सृष्टि को प्यार कीजिए, क्योंकि सृष्टि के ही आप एक अंग हो। तो माँ का जो कहावत है कि या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्मृता, यही दर्शाता है कि माँ सृष्टि का। वैसे आपकी जानकारी के लिए, वाक्रो इज ए विलेज इन लोहित डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश, इन इंडिया। और इसकी जो खास बात है वो है इसकी घना भरा जंगल। चारों तरफ से हरियाली हरियाली है। और यहाँ के जो कुछ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है जिसे आपको लेके चलेंगे, वो है परशुराम कुंड, कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नामदफा नेशनल पार्क। काफ़ी सुंदर है ये वाक्रो शहर, और बेसिकली ये मिशमी पीपल से भरे पड़े हैं। चलिए वाक्रो देखते हैं, साथ में परशुराम कुंड की भी हम सफ़र करेंगे और कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हम अपना सफ़र यहाँ से परशुराम कुंड की ओर ले चलते हैं, और परशुराम कुंड पहुँचने से पहले चलिए परशुराम कुंड के बारे में जानते हैं। परशुराम कुंड को प्रभु कुठार के नाम से भी जाना जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित है, जो वाक्रो से 13 किलोमीटर दूरी में स्थित है। लोगों का ऐसा विश्वास है कि मकर संक्रांति के अवसर पर परशुराम कुंड में एक डुबकी लगाने से सारे पाप कट जाते हैं। इस कुंड से भगवान परशुराम की कथा जुड़ी हुई है। एक बार ऋषि
जन्माष्टमी की पत्नी रेणुका ऋषिराज के नहाने के लिए पानी लेने गई। किसी कारणवश उसे पानी लाने में देर हो गई। तब ऋषिराज ने परशुराम को अपनी पत्नी का वध करने के लिए कहा। पिता के आज्ञानुसार परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया। तब परशुराम ने मातृवध के पाप से मुक्त होने के लिए इस कुंड में स्नान किया था। तभी से ये कुंड स्थानीय निवासियों में काफ़ी लोकप्रिय हो गया। समय के साथ ये स्थानीय लोग के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी लोकप्रिय हो गए। अब ये कुंड रोहित की पहचान हो चुकी है। हजारों तीर्थयात्री प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन इस कुंड में स्नान करने आते हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटकों की सुविधाओं के लिए अनेक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं। वाकरू से हमें साथ मिला स्वामी माधवानंद जी का। माधवानंद जी हमारे गुरुजी है और हमें परशुराम कुंड का सफ़र कराया। ब्रिज है और यहाँ जितना भी आपको दिख रहा है वहाँ पे कुंड है अपना, और काफ़ी हरियाली है। आगे लगाना कहाँ पे पार्किंग?
ये परशुराम कुंड है। तो ये जो है परशुराम कुंड के बजरंगबली मंदिर है। तो आप देख सकते हैं कि जो पूरा जो एरिया है परशुराम कुंड है, यहाँ पे अलग अलग मंदिरें हैं, जैसे नारायण मंदिर है और इस टाइप के अलग मंदिर है। अभी एक सबसे बड़ा जो स्टेचू है उसका इंस्टॉलेशन चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन चल रहा है। ये इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट आपके द्वारा हाँ इंस्टॉलेशन हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं, बस बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन का प्रोग्राम चल रहा है इसमें। तो कुछ ही सालों में ये भव्य परशुराम जी का जो मूर्ति है वो स्थापित हो जाएगा यहाँ पे। तो ये पूरा जो एरिया है ये परशुराम कुंड है और एक बहुत ही माना हुआ कुंड है। ये तो सीमेंट का है क्या? ये लोहे का है, हाँ ये कास्ट आयरन का। सीमेंट का कलर। तो आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन हो रहा है। इस टाइप से भव्य मंदिर का यहाँ पे निर्माण होते जा रहा है। तो कभी भी आपको आना है तो आप परशुराम कुंड आ सकते हैं और यहाँ के जो रिलीजियस जो टेम्परामेंट है उसको आप अनुभव कर सकते हैं। तो आइए परशुराम कुंड जल्द आ जाइए। इधर आओ, भोजन करो। भोजन नहीं करेंगे क्यों? अभी रोहिंग जी बुला रहे हैं तो ये सब जा रहे हैं हम लोग वहीं पे। तो चाहो कुछ भी तो चाहो पियो, आके पियेंगे फिर आ जाएंगे। अभी जाएगा तो पी लो, बहुत चाहे थोड़ा चाय ला दो। परशुराम कुंड के मंदिर घूमने के बाद फिर हम वहाँ से रवाना हो गए हमारे खास मित्र रोहिंग सोजी से मिलने के लिए। अमित भैया कैसा लग रहा है? रोहिंग सोजी ने हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम किया है। एक नदी जिसका नाम है लोहित, उसके नीचे एक बहुत बढ़िया सा हमारे लिए एक इंतज़ाम किया है, जहाँ हम हमारे लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया है और एक बढ़िया सा माहौल बनाया है। चलिए चलते हैं हम और देखते हैं रोहिंग सोजी ने हमारे लिए क्या व्यवस्था रखा है। खास दोस्त रोहिंग सोजी से। तो ये रहा हमारा खास दोस्त रोहिंग सोजी, जिन्होंने हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम किया है। फर्स्ट क्लास। रोहिंग सोजी ने एक बहुत ही अच्छे वातावरण में हमारे लिए एक पिकनिक का इंतज़ाम किया, जहां उन्होंने हमारे लिए बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान खुद अपने हाथों से बनवाए और हमें परोसे। हमने वहाँ बहुत ही बढ़िया से खाना खाया और हम अपने कुछ अच्छे पल रोहिंग सोजी के साथ, स्वामी जी के साथ और राज के साथ बिताए। बहुत ही अच्छा वातावरण था और सभी लोग हम नेचर का मजा लेते रहे और बहुत आनंद से हम हमारे खाना खाया और फिर आगे हम टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट की चल पड़े।
बेहतरीन खाना खाने के बाद हम निकल पड़े कामलांग टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट की ओर। कामलांग टाइगर रिजर्व भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित एक वन्यजीव अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और ये लगभग 783 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये रिजर्व रॉयल बंगाल टाइगर, क्लाउडेड तेंदुआ, एशियन ढोल, गोल्डन जैकल और पक्षियों की कई प्रजातियों सहित विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों का घर है। वैसे आपको बता दें कि ये कामलांग नदी के पास से गुजरती है, इसीलिए इसे कामलांग टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट भी कहा जाता है। भारत के कामलांग टाइगर रिजर्व में सफेद पेट वाला बगुला नामक एक दुर्लभ पक्षी भी देखा गया है। कामलांग वन्यजीव अभयारण्य वनस्पति और जीवों का विविध प्रजातियों का घर है। अभयारण्य के जंगलों में मुख्य रूप में होलैंड, नाहौर, कदम, गमड़ी, सिमुल और सिमुल जैसे कई प्रजातियां पाई जाती हैं। वहाँ से हम पहुँचे मिठुन घाट व्यू पॉइंट। क्या बताए, नेचर का जो एक मिलन है वो हम यहाँ आके हमें दिखने को मिला। इतना नेचर का जो ब्यूटी है वो सिर्फ हमें अरुणाचल के इस जंगल में आके हमें दिखाई दिया। हम मिठुन गेट आए हैं और ये मिठुन गेट व्यू पॉइंट है। ऐसा तो दृश्य समथिंग वंडर्स यू फाइंड इट। कभी कभी आप जब सोते हो आपकी नींद आती है तो इस टाइप के कुछ आपको ख्वाबों में दिखता है, कुछ ऐसा ही ये प्लेस है। जस्ट आप इसको देखिए और इमेजिन कीजिए व्हाट ए प्लेस। आखिर कुछ सुनहरे पल को ले समेटे हुए हमने अपना सफ़र आज खत्म किया। दोस्तों, ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। जी लीजिए जितना जीना चाहते हैं, क्योंकि यही एक जीवन है जिसको आपको जीना है। धन्यवाद, अलविदा, खुश रहिए।